श्री कृष्ण जी कहते हैं, कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला सुख जिसने आपके दुखों का अंत किया है, ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको यही अमृत की प्राप्ति कराता है। इस तरह का सुख हम में केवल मन की शांति से प्राप्त हो सकता है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब उसको सच्चे मन से और सही समय पर व्यक्ति को दिया जाता है और बदले में उसे कोई भी अपेक्षा नहीं रखी जाती है। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे भी बात कर सकता है और मुझे देख भी सकता है। जो अपने सभी कर्मों को कृष्ण पर केंद्रित होकर करते हैं, आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता को एक समान दृष्टि के साथ देखते हैं, उनके आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है संभाव। वह मनुष्य जिसने घृणा को त्याग दिया हो, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता हो, जो सुख दुख में दर्द और पीड़ा से अप्रभावित होता है, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत है, उसने सही मायने में मुझे प्राप्त कर लिया है। उसी मनुष्य को मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। इस विशाल संसार में मनुष्य को केवल कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ करना, ये सब निरर्थक हैं। कभी किसी भी काम की शुरुआत ये सोचकर मत करो कि इसका तुमको कोई फल मिलेगा। बिना किसी लालसा के कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जो मनुष्य मुझे हर एक चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है और मैं उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। इंद्रियों का काम ही है भटकना। जब कोई भी मनुष्य अपने मन के पीछे पीछे भागता है तो समझ लीजिए कि उसने छेद वाली नाव में सवारी शुरू कर दी है, जिसका डूबना निश्चित है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है और न ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश के स्रोत के रूप में स्थित हैं। वह सभी प्रकार के अंधकार से परे और अव्यक्त हैं। वह ज्ञान का विषय है और वही ज्ञान का लक्ष्य है। वही सबके हृदय में विराजमान है। श्रीमद् भगवद गीता। प्रेम से बोले राधे राधे, राधे राधे।